ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब तक श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय स्कंद के 27 अध्याय हम आपको सुना चुके हैं। आज 28वां अध्याय। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, इतनी कथा सुनकर देवहूति ने श्री कपिल देव जी से पूछा, हे प्रभु, जो मनुष्य श्री नारायण जी से विमुख रहते हैं उनका मरने के बाद क्या हाल होता है, ये सुनाने की कृपा करें। श्री कपिल देव जी बोले, हे माता, संसारी मनुष्य परिवार, घर, धन आदि मायाजाल में पड़कर अपनी आयु को व्यर्थ ही नष्ट कर देते हैं। युवावस्था में मनुष्य जिन व्यक्तियों का पालन पोषण करता है वे ही व्यक्ति वृद्धावस्था में उसे कष्ट पहुंचाते हैं। अब मैं तुमसे मनुष्य की उत्पत्ति, जन्म और मरण का हाल कहता हूँ। श्री नारायण जी की कृपा से स्त्री को जिस दिन गर्भ रहना होता है उस दिन मैथुन के समय पुरुष का वीर्य स्त्री के यज के साथ मिलकर खोलने लगता है। 5वें दिन उसमें पानी के समान बुलबुला उठता है तथा 10वें दिन उसकी बेर के समान गांठ बन जाती है। 15वें दिन यह गांठ मांस का पिंड बनकर कुछ लंबी तथा गोल हो जाती है। 1 मास में उसमें हाथ, पांव तथा मस्तक के चिन्ह बनने आरंभ होते हैं। दूसरे मास में उंगलियां बनती हैं तथा तीसरे मास में चमड़ा एवं हड्डियों का निर्माण होता है। चौथे मास में शरीर पर रोए तथा आँख, कान आदि इंद्रियों के आकार बन जाते हैं। श्री नारायण जी की कृपा से 5वें मास में उसमें जीवात्मा का प्रवेश हो जाता है। तब उसे भूख तथा प्यास सताने लगती है। 6वें मास में उसका मस्तक नीचे और पैर ऊपर हो जाता है। उसी स्थिति में उसका हृदय बहुत घबराता है। 7वें महीने में उसे अपने पिछले जन्म का 8वें महीने में 100 जन्म पीछे का हाल याद आने लगता है। उस समय उसे ज्ञान प्राप्त होता है और वह अपने हृदय में यह विचार कर पछताने लगता है कि मैंने पिछले कर्म में अमुक अमुक कर्म करके ऐसा दुख तथा सुख प्राप्त किया था। उस समय श्री नारायण जी का स्मरण कर इस प्रकार विनती करने लगता है कि हे प्रभु, मैंने पिछले जन्म में सांसारिक सुख तथा स्त्री पुत्रादि के मोह में पड़कर अपना ज्ञान नष्ट कर दिया था। इसी से मैं इस जन्म मरण से मुक्ति नहीं पा सका। अंत में संत महात्माओं का सत्संग करने के कारण ही अब मैं यहाँ उल्टा लटका हुआ दुख पा रहा हूँ। हे प्रभु, अब आप कृपा कर मुझे इस नरक कुंड से बाहर निकाल दीजिए। मैं आपकी तन मन से सेवा करता रहूँगा। अब आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि यह ज्ञान मुझे कभी विस्मरण न हो तथा संसार में पहुँचकर मैं ऐसा कार्य न करूँ जिसके द्वारा इस जन्म मरण में सदैव से मुक्ति पा सकूं। हे माता, जब 9वां अथवा 10वां मास आता है तब वायु का वेग उसे बाहर गिरा देता है। गर्भावस्था में कन्या बाईं और पुत्र दाहिनी ओर की कोख में रहता है। जिस समय वह पृथ्वी पर गिरकर रुद्र करता है उस समय वह श्री जगदीश्वर की माया से अपने पूर्व जन्म का ज्ञान भूल जाता है। तब वह अपनी बाल्यावस्था में भूख प्यास लगने पर भी रोने के अतिरिक्त कुछ बोल नहीं सकता। वह बिछोने पर पड़ा पड़ा मलमूत्र आदि करता है और जब तक उसे कोई नहीं उठाता तब तक उसी में पड़ा रहकर कष्ट पाता रहता है। तदुपरांत उसके माता पिता मलमूत्र आदि धोकर उसे गोद में उठा लेते हैं। शैशवावस्था के बाद जब वह 5 वर्ष का बालक होता है तब उसके माता पिता उसे विद्या सीखने के लिए गुरु को सौंप देते हैं। विद्यादान के समय वह मारा पीटा जाता है और अपनी इच्छा अनुसार खेलने भी नहीं पाता। वही बालक 16 वर्ष की अवस्था पूर्ण होने पर तरुण कहलाता है। उसी समय वह अच्छे अच्छे वस्त्राभूषण पहनता है और काम, क्रोध, मोह आदि में पड़कर अपने समान किसी दूसरे को नहीं समझता। यदि वह दरिद्र होता है तो दूसरों को सुंदर वस्त्राभूषण पहने देखकर उसे ईर्ष्या होती है। फिर विवाह होने के बाद घर में स्त्री आ जाने पर वह खाने कमाने की चिंता में पड़ जाता है और इसी चिंता में दिन रात चिंतित रहकर वो अपने जीवन को व्यर्थ गंवाने लगता है। जिस मनुष्य ने अपने पूर्व जन्म में दान, धर्म आदि शुभ कर्म किए होते हैं वह अधिक दरिद्र होकर पेट भरने की चिंता में आठों पहर दुखी रहता है। जब अपने पुत्र पुत्री आदि प्रकट होते हैं तब वह उनकी ममता में पड़कर अनेक प्रकार से झूठ सत्य बोलकर धन कमाता है और उनका पालन पोषण करता है। युवावस्था बीतने पर जब वृद्धावस्था आती है तब मनुष्य को आंखों से कम दिखाई देता है और कानों से सुनाई भी नहीं पड़ता। उस समय धन कमाने की शक्ति भी निष्ठ हो जाती है। तब वह अपने घर में पड़ा पड़ा अपनी लंबी लंबी सांसें लेता है और पछताता हुआ इस प्रकार विचार करता है कि अब मैं अपनी संतान का पालन पोषण किस प्रकार करूँगा।
यदि दरिद्र होता है तो उस समय भोजन वस्त्र आदि के अभाव के कारण अत्यंत कष्ट उठाता है। जिसके पुत्र स्वयं धनोपार्जन करते हैं वे अपनी पत्नी सहित उस वृद्ध पिता को अपने शत्रु के समान समझने लगते हैं। उस समय अपने हृदय में बहुत पछताता हुआ इस प्रकार सोचता है कि अब मैं बूढ़ा हो गया और धन कमाने योग्य नहीं रहा हूँ, इसीलिए ये सब लोग जिनका मैंने जीवन पोषण किया अब मेरे पर खाने पीने की सुधि भी नहीं लेते हैं। हे माता, उस समय इन कष्टों को देखकर वह ईश्वर से अपनी मृत्यु की कामना करता है, परंतु आयु समाप्त हुए बिना उसे मृत्यु भी प्राप्त नहीं होती है। अपनी उस करुण दशा पर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। जिस समय यमदूत अपना भयानक स्वरूप धारण कर उसे डराते तथा धमकाते हैं, उस समय उनके भय के मारे उसका मलमूत्र निकल जाता है। वे यमदूत उसके अतिरिक्त अन्य किसी को दिखाई नहीं देते। उस समय उसके परिवार वाले लोग दिखावे के लिए झूठी प्रीति दिखाकर रोने लगते हैं। उस रोने पीटने के कारण यमदूत उसे और अधिक दुख देते हैं। उस समय श्री हरि का कथा कीर्तन सुनाना और गंगा जल, तुलसी, शालिग्राम का चरणामृत उसके मुंह में डालना एवं साधु वैष्णवों की चरणारज को उसके शरीर पर लगाना उचित है, परंतु ऐसा कोई नहीं करता। सब लोग दिखावे के लिए बैठे बैठे केवल रोते ही रहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 28वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 29वां अध्याय। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, इतनी कथा सुनकर देवहूति बोली, हे प्रभु, मृत्यु के पश्चात मनुष्य का क्या हाल होता है यह और बताने की कृपा करें। श्री कपिल देव जी ने कहा, हे माता, इन सब कष्टों के उपरांत यमराज के दूत उस जीव को यमपाश में बांधकर लोहे के मुद्गरों से पीटते हुए यमराजपुरी के स्वामी यमराज के पास ले जाते हैं। यमपुरी इस मृत्युलोक से 99,000 योजन की दूरी पर है। मार्ग में जब जीव को भूख प्यास लगती है तब वह अपने किए हुए पापों का स्मरण कर बहुत पछताता है। यमपुरी के मार्ग की पृथ्वी अग्नि के समान जलती है। उस पृथ्वी पर नंगे पांव, नंगे सिर और नंगे शरीर चलने के कारण जब वह व्याकुल और थकित होकर कहीं विश्राम लेना चाहता है अथवा मार्ग में अंधेरा होने के कारण कहीं ठिठक जाता है तो उस समय यम के दूत उसे अपने मुद्गरों से खूब मारते हैं और एक क्षण को भी विश्राम नहीं लेने देते। जिस प्रकार संसार में कुकर्म करने वालों को राजाओं द्वारा दंड दिया जाता है, उसी प्रकार पाप करने वाला व्यक्ति उस यमपुरी में पहुंचकर अपने पापों का दंड प्राप्त करता है। श्री नारायण जी की माया से प्रेरित हो वह अपने उस अंगुष्ठ प्रमाण शरीर को भी अपना मृत्युलोक का शरीर ही समझता है। उस समय वह अपने परिवार वालों और सेवकों को बार बार स्मरण कर पीछे फिर कर इस आश्चर्य से देखता है कि उनमें से कोई मेरी सहायता करने के लिए आ रहा है अथवा नहीं। जब उसे कोई भी दिखाई नहीं देता उस समय वह बहुत पछताता है। उस समय यमराज का आदेश सुन चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा जोखा देखते हैं। तदंतर जिस प्राणी के लिए जितने समय तक जिस नरक में रखने का दंड होता है उसे उसी नरक में भेज देते हैं। नरक में पहुंचकर वह प्राणी बहुत कष्ट भोगता है। पुण्य नरक का समय पूरा होने पर उसे वहां से निकालकर भूत प्रेत आदि की अपवित्र योनि में जन्म लेना पड़ता है। वहां वह सदा ही रोगग्रस्त रहता है और एक क्षण भी उसे सुख नहीं मिलता। इस प्रकार 84 लाख योनि के चक्कर काटने के बाद उसे पुनः मनुष्य का देह मिलता है। इस प्रकार हे माता, यह मनुष्य योनि प्राप्त होना अत्यंत ही दुर्लभ है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 29वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 30वां अध्याय। भगवान कपिल देव जी बोले, हे माता, जो पापी मनुष्य यमपुरी में पहुंचकर नरक भोगते हैं उनके विभिन्न पापों का दंड मैं तुमसे अलग अलग वर्णन करता हूँ। जो मनुष्य किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति जबरन छुड़ा लेता है उसे यमदूत बहुत ऊंचे पहाड़ की चोटी पर से नीचे धकेल देते हैं। नीचे गिरने पर जब उसके शरीर का चूर चूर हो जाता है तब यमपुरी में निवास करने वाले बड़े बड़े गिद्ध पक्षी उसके मांस को खाते हैं और जोंक के समान तीक्ष्ण रौरव नामक कीड़े उसका रक्त चूसते हैं। उस समय यमदूत उस प्राणी से इस प्रकार कहते हैं कि तुमने दूसरे की जितनी संपत्ति ली है उतने ही कल्पों पर्यंत तुम्हारी यह दशा रहेगी। जो मनुष्य उत्तम भोजन करता है और उत्तम वस्त्र धारण करता है परंतु अपने कुटुंबियों और मित्रों को नहीं देता और जो साधु महात्माओं की सेवा नहीं करता है उसे नरक में पहुंचकर बहुत जोर से भूख लगती है। उसी समय यमदूत उसी के शरीर का मांस नोचकर उसे खाने के लिए देते हैं और कहते हैं कि जिस देह का तुमने पालन किया था उसी को स्वयं खाओ। जो मनुष्य किसी साधु महात्मा को दुर्वचन कहकर उसे टेढ़ी आंखों से देखता है उनकी आंखों को यमपुरी के गिद्ध अपनी चोंच से फोड़ डालते हैं और उसके मांस तथा मस्तक में के गुदे को निकाल देते हैं।
जो मनुष्य अथवा संसार में न्यायाधीश पद पर बैठने वाला व्यक्ति किसी निरपराध को दंड देता है, उसे दो पत्थरों की चट्टान के मध्य रखकर कोलू के समान पेला जाता है। जो मनुष्य किसी को जहर देता है या किसी के घर में आग लगाता है, उसे तलवार की धार के समान पैने पत्ते वाले पेड़ पर ले जाकर ढकेल दिया जाता है और उस वृक्ष से पत्ते गिरने पर उसका शरीर चूर चूर हो जाता है। जो मनुष्य पराई स्त्री से भोग करता है, उसकी देह लोहे की स्त्री की मूर्ति को आगे में तपाकर चिपटा दिया जाता है। जो मनुष्य पराई धरोहर हड़पता है, उसे अग्नि के समान जलती हुई पृथ्वी पर लिटाकर उसकी देह पर गर्म तेल छिड़का जाता है। तत्पश्चात उसे खोलते हुए तेल के कढ़ा में पटक दिया जाता है। जो मनुष्य जीव हिंसा करता है, उसे पीव और लाल से भरे हुए लालाभक्ष नामक नरक में ले जाकर जल के स्थान पर उसी पीव और लाल को पिराया जाता है। जो मनुष्य न्यायालय या पंचायत में झूठी गवाही देते हैं, उन्हें सांप और बिच्छुओं से भरे अंधे कुएं में बार बार डाला जाता है। उस समय सांप और बिच्छुओं के काटने से उसे बड़ी तकलीफ होती है। हे माता, जो मनुष्य जैसा पाप करता है, उसको यमपुरी में पहुंचकर वैसा ही दुख भोगना पड़ता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 30वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 31वां अध्याय। भगवान कपिल देव जी बोले, हे माता, जो मनुष्य श्री हरि स्मरण में मन नहीं लगाते और बुरे कर्मों में विपरीत शुभ कार्यों को नहीं करते, उनकी दशा ऐसी ही होती है। पुण्य वे 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद ही उन्हें मनुष्य की देह प्राप्त होती है, परंतु तब वे लोग काने, कुबड़े, रोगी, अंधे, दरिद्री, कुरूप आदि होकर जगत में बहुत से दुख भोगते हैं। जो मनुष्य जगत में सुंदर, धर्मात्मा, नीतिज्ञ, धनवान और हरिभक्त दिखलाई दे, उनके विषय में जान लेना चाहिए कि उन्होंने स्वर्ग से लौटकर जगत में जन्म लिया है। हे माता, इस तरह ज्ञानी लोग को स्वर्ग तथा नरक से लौटकर आने वाले मनुष्यों को प्रत्यक्ष देखकर सब हाल मालूम हो सकता है। जिस व्यक्ति के पाप और पुण्य दोनों कर्म बराबर होते हैं, वह अपने कर्मों का फल भोगने के बाद पुण्य मनुष्य योनि को पाता है। जिस व्यक्ति का केवल पुण्य नहीं होता है, पाप नहीं होता, मरने के उपरांत वह देवता या गंधर्व का देह प्राप्त कर देवलोक या स्वर्गलोक में वास करता है। हे माता, श्री हरि भगवान की मर्जी से यह जीव, देवता, मनुष्य, शूकर या कुत्ता जिस किसी योनि में जन्म लेता है, सदा उसी में बने रहने की इच्छा करता है। श्री हरि की कृपा के बिना उसका मन जगत से वैराग्य नहीं लेता। जिस देह को प्राणी अपना जानकर पालता पोषता रहता है, वह शरीर कभी भी स्थिर नहीं रहता। सतोगुणी, रजोगुणी तथा तमोगुणी ये 3 तरह के स्वभाव होते हैं। जिस प्राणी को रजोगुण अधिक होता है, वह राजसी कर्म करने के बाद सत्यलोक को जाता है। तमोगुण अधिक होने से पाप करने वाला व्यक्ति पाताल लोक में पहुंचकर नरक में दुख भोगता है और सतोगुणी मनुष्य अपने शुभ कर्मों द्वारा देवलोक को पा लेता है। हे माता, जप, तप और दान आदि शुभ कर्मों को भी राजसी, तामसी और सात्विकी इन 3 तरह का जानना चाहिए। अतएव सभी प्राणियों की गति भी 3 ही तरह की होती है। जैसा उसका व्यवहार होता है, वैसा ही कर्म में उसका मन लगता है। अपने स्वभाव के अनुकूल कर्म करके यह प्राणी जगत में बार बार जन्म लेता और सुख दुख भोगता है। इस तरह उसे जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त नहीं होती। कुएं से जल निकालने की रहट की तरह जीव की भी गति जाननी चाहिए। वह एक देह को त्याग कर अपने शुभ कर्मों को भोगने के बाद अन्य देह में प्रवेश करता है। श्री कपिल देव जी के इस प्रकार वचन सुनकर देवहूति ने कहा, हे प्रभु, जब यही स्थिति है तब तो जीव का इस संसार में किसी भी प्रकार छुटकारा नहीं हो सकता है। श्री कपिल देव जी बोले, हे माता, अब मैं इस जन्म मरण से छूटने का सरल उपाय कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। सत्य बोलना, आचार से रहना, सब जीवों की रक्षा करना, प्रयोजन बिना अधिक न बोलना, बुद्धि को नष्ट न होने देना, बुरी संगति तथा बुरे कामों से दूर रहना, अपने चित्त को सदैव प्रसन्न रखना, भगवान जितना दे उसी पर संतोष रखना, किसी के धन को देखकर डहा न करना, शुभ कर्मों द्वारा संसार में सुयश कमाना, किसी पर क्रोध न करना, धर्म पूर्वक कमाई हुई आय से अपना जीवन व्यतीत करना, श्री नारायण जी के चरणों में भक्ति रखना, किसी जीव को कष्ट न पहुंचाना, पर स्त्री को माता के तुल्य मानना, साधु संत एवं ब्राह्मणों की सेवा करना, बड़ों की सेवा करना, अच्छी बुरी सभी बातों को भगवान की इच्छा समझना तथा अपने धर्म कर्म पर दृढ़ रहना। इन बातों को जो प्राणी मनुष्य ध्येय पाकर करता है, वह आवागमन से छूटकर भवसागर से पार उतर जाता है। हे माता, ये सब गुण सत्संग तथा
पुराण सुने बिना प्राप्त नहीं होते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वे साधु संत महात्मा तथा ज्ञानी जनों का सत्संग करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 31वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 32वां अध्याय। भगवान कपिल देव जी बोले, हे माता, मैंने तुमसे स्त्री और धन दोनों को बुरा कहा है। इससे आपके हृदय में संदेह प्रकट होगा कि संसार के सभी जीवों की उत्पत्ति स्त्री से तथा सुखों की प्राप्ति धन से होती है। तब इन दोनों को त्यागने से सांसारिक काम कैसे चलेंगे? इसका हाल मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। मैंने गृहस्थों के लिए स्त्री तथा धन छोड़ने के लिए नहीं कहा है। जो लोग गृहस्थाश्रम को छोड़कर परमेश्वर के नाम पर साधु, वैरागी तथा सन्यासी हो जाते हैं तथा जो वन या तीर्थों में रहकर श्री नारायण के ध्यान एवं स्मरण में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हीं लोगों के लिए स्त्री तथा धन का निषेध किया गया है। जो मनुष्य गृहस्थ हैं तथा जो गृहस्थाश्रम में रहकर ही श्री नारायण का भजन एवं स्मरण कर भव सागर से पार उतरना चाहते हैं, अपनी विवाहिता स्त्री, चाहे वह सुंदर हो अथवा कुरूपा, के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री से प्रीति एवं प्रसंग नहीं करना चाहिए। गृहस्थ मनुष्य जितना भी धर्म द्वारा अर्जित कर सके, उनमें से कुछ धन परमेश्वर के नाम पर दान देकर बाकी से अपने परिवार का पालन करना चाहिए। पाप से कमाई हुई करोड़ों की इच्छा भी कभी अपने मन में नहीं रखनी चाहिए। गृहस्थ मनुष्य को उचित है कि वह प्रतिदिन देवकर्म, पितृकर्म, श्री नारायण जी का पूजन एवं स्मरण करे तथा उनको भोग लगाने के उपरांत स्वयं भोजन करे। उसे नारायण जी के कथा चरित्रों का श्रवण करते हुए उनमें अपना ध्यान लगाए रखना चाहिए। गृहस्थी को चाहिए कि वह यथाशक्ति साधु, संत, महात्मा तथा ब्राह्मणों को भोजन एवं वस्त्र दान करे। वह जो भी यज्ञ, तप, दान, व्रत आदि धर्म कर्म करे, उसे श्री नारायण जी को अर्पित कर देना चाहिए। गृहस्थी मनुष्य को गृहस्थी में रहते हुए अपना मन सबसे विरक्त रखना चाहिए। इसके विपरीत वैरागी और सांसारिक सन्यासी मनुष्यों को सांसारी सुखों का त्याग कर देना ही श्रेयस्कर है। अब तुमसे हरिभक्त गृहस्थ के लक्षण कहता हूँ, सुनो। जिस प्रकार कमल का फूल जल में रहकर भी उसे से सदा अलग रहता है, उसी प्रकार हरिभक्त गृहस्थी को भी यह उचित है कि वह गृहस्थी में रहते हुए भी अपने मन को संसारी माया से सदैव बेरक्त ही बनाए रखे। जो गृहस्थ इस प्रकार का आचरण करते हैं तथा अपने हृदय में सदैव श्री नारायण जी का ध्यान लगाए रहते हैं, वे मनुष्य मृत्यु के पश्चात सूर्यमंडल में होकर वैकुंठ लोक को चले जाते हैं। अब अज्ञानी गृहस्थों के लक्षण भी सुनो। हे माता, अज्ञानी गृहस्थ देवता एवं पितरों का पूजन, यज्ञ, दान, पुण्य आदि कुछ भी नहीं करते हैं। वे नारायण जी के गुणानुवादों, कथा चरित्र, भजन, स्मरण एवं कीर्तन से कोई स्नेह नहीं रखते हैं। वे केवल अपने परिवार को पालने और अपने इंद्रियों को सुख पहुंचाने में ही अपना जीवन नष्ट कर देते हैं, परंतु श्री नारायण जी की भक्ति के बिना उन्हें कुछ भी सुख प्राप्त नहीं होता है। ऐसे लोग मृत्यु के पश्चात चंद्रमंडल में होकर पितृलोक को जाते हैं। वे कुछ दिन वहां रहकर फिर संसार में जन्म लेते हैं। उत्तरायण, सूर्य शुक्ल पक्ष तथा दिन में मृत्यु होने वाला मनुष्य सूर्यमंडल में होकर वैकुंठ लोक को जाता है और दक्षिणायन, सूर्य कृष्ण पक्ष एवं रात्रि में मरने वाला मनुष्य चंद्रमंडल में होकर पितृलोक में चला जाता है। वहाँ अपने कर्मानुसार सुख भोगने के पश्चात उसे फिर संसार में जन्म लेना पड़ता है। पापी मनुष्य नरक में रहने के पश्चात 84 लाख योनियों में जन्म लेकर अनेक प्रकार के कष्ट उठाते हैं। जब तक मनुष्य इंद्रियों के सुख से विमुख नहीं होता, तब तक उसका शरीर अंगुष्ठ प्रमाण जैसा बना रहता है और आवागमन से मुक्ति प्राप्त कर पाता है। जो मनुष्य मुक्त हो जाता है, उसका वह शरीर छूट जाता है, तब उसे संसार में फिर कभी जन्म नहीं लेना पड़ता। हे माता, इसके अतिरिक्त मुक्त होने के 3 मार्ग और भी हैं, वह भी सुनो। पहला यह है कि जो मनुष्य वेद शास्त्रों में लिखे वर्ण धर्मानुसार अपने वर्ण के लिए उचित कार्यों को करता है एवं बुरे कामों को दूर रहता है। दूसरा यह है कि जो मनुष्य स्नेहपूर्वक श्री नारायण जी का पूजन एवं स्मरण करता है, तथा तीसरा यह है कि जो मनुष्य सब जीवों में परमेश्वर का एक सा चमत्कार जानकर किसी के साथ भी शत्रुता नहीं रखता है। ये तीनों प्रकार के मनुष्य भी मुक्ति पद को प्राप्त कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 32वां अध्याय समाप्त हुआ। 33वां अध्याय। नेत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, इस ज्ञान के सुनने के बाद देवहूति ने कपिल देव जी को दंडवत करके इस प्रकार प्रार्थना की, हे प्रभु, आपके उपदेश से मेरा सांसारी माया, मोह तथा कर्दम के वियोग का दुख समाप्त हो गया है। अतः मुझे गृहस्थाश्रम की इच्छा नहीं रही है। हे महात्मन, महाप्रलय के समय ब्रह्मा आदि देवता भी आपकी माया में पड़कर नष्ट हो जाते हैं और वह आपकी माया भी
आपके स्वरूप में लीन हो जाती है। उस समय आप अकेले ही अंगुष्ठ प्रमाण बालक का स्वरूप धारण कर बरगद के पत्ते के ऊपर क्षीर सागर में शयन करते हैं। अवतार धारण करना आपकी इच्छा पर ही निर्भर करता है। जिस प्रकार पहले आपने वराह, मत्स्य, कच्छप, नरसिंह और वामन आदि अवतार धारण करके तथा अपने भक्तों को लीला दिखाकर गोलोक धाम को प्रस्थान किया था, उसी प्रकार आपने मेरे गर्भ से प्रकट होकर मुझे ज्ञान दिया है। इतनी कथा सुनकर मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, देवहूति द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर श्री कपिल देव जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे माता, तुम इस ज्ञान को सूर्य के समान प्रकाशवान एवं उत्तम जानो। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश के सम्मुख अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार इस ज्ञान के प्राप्त होने पर मनुष्य का ज्ञान दूर हो जाएगा। गुरु, ब्राह्मण, साधु, वैष्णव तथा हरि भक्तों को ही यह ज्ञान बताना। अधर्मी, मूर्ख, चोर, लोभी, मिथ्याभाषी और चुगलों से तथा जो मनुष्य गुरु तथा परब्रह्म परमेश्वर से मुख पराए उपकार को न माने और गुरु की बात पर विश्वास न करे, उसे ज्ञान कभी नहीं सुनाना चाहिए। इतना वृतांत सुनकर श्री पुण्य कपिल देव जी बोले, हे माता, अब मैं गंगा सागर तीर्थ के किनारे पर जाता हूँ। तुम्हें जो भी चीज की कामना हो वह मुझसे मांग लो। यह सुनकर देवहूति ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आपके समान त्रिभुवन पति को पुत्र रूप में पाने के कारण अब मुझे किसी भी दूसरी वस्तु की पाने की इच्छा नहीं है। देवहूति के यह वचन सुनकर प्रभु श्री कपिल देव जी पूर्व दिशा की ओर चले गए। तदुपरांत देवहूति भी सांसारिक माया से मुक्त विमान आदि को वहीं त्याग कर सरस्वती नदी के तट पर बैठकर पवित्र मन से श्री नारायण भगवान का ध्यान करने लगी। श्री नारायण का स्मरण करते समय जब उसका देह सरस्वती नदी में समा गया, तब उसकी चैतन्य आत्मा ने मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया। हे विदुर जी, जो कथा मैंने आपसे कही है, इस कथा को जो मनुष्य एकाग्र चित्त से सुनेगा या कहेगा, वह जगत में मनोइच्छित फल प्राप्त करके अंत में मोक्ष पद को पावेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इति श्रीमद्भागवत तृतीय स्कंद समाप्तम। कल हम चौथा स्कंद शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।